Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about the best mutual fund for 2020-21. In this video we will cover the best large cap mutual fund, the best large and mid cap mutual fund, the best small cap mutual fund, the best multi cap mutual fund. But this year we will replace this multi cap category with the flexi cap category. Why we are doing so? What are the advantages of investing in flexi cap over multi caps? We will discuss these details in the video. And at last, the best ELSS fund, that is Equity Linked Savings Scheme. We will also discuss about the minimum investment tenure and the investment profile in investing in these mutual funds. So please watch this video till the end. You will get to know about how to create your mutual fund portfolio. And one thing I will also like to clear that these mutual funds are not a direct investment advice. These mutual funds I have selected based on my research and calculation. You can opt for any other mutual fund, but do your own research and consult your financial advisor before investing. So let's begin. So first one is large cap mutual fund. So in order to understand the large cap mutual fund, first you should understand what is large cap stocks. So large cap stocks कैसे stocks होते हैं जो 1 से 100 कंपनी के बीच में fall करते हैं in terms of market capitalization. So what is market capitalization? That is number of outstanding shares into current market price that will give you a market capitalization. Reliance has the biggest market capitalization in Indian Stock Exchange, so उसका रैंक जो है 1 है. TCS has the second in terms of market capitalization, so उसका रैंक 2 हो गया. So accordingly इनकी रैंकिंग होती है. तो जितनी भी कंपनी 1 से लेके 100 कंपनी के बीच में आएगी उसको हम लोग लार्ज कैप स्टॉक्स बोलेंगे और उसमें फंड मैनेजर का जो एलोकेशन होना चाहिए वो 80% होना चाहिए. वैसे म्यूचुअल फंड्स को हम लोग बोलेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड. As I have told you कि लार्ज कैप स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो आपको स्टेबल रिटर्न थ्रू आउट द ईयर्स आपको दे सकती हैं और उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उसके आपके रिटर्न्स जो होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं और डिसेंट्स होते हैं. So in this category, the best large cap mutual fund according to me is that is Axis Blue Chip Fund, जो बहुत अच्छा फंड है जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है. इनके जो आप पास्ट परफॉर्मेंस आप देखोगे वो 5 स्टार रेटेड फंड तो है, प्लस 1 ईयर का रिटर्न इज 17%, 3 ईयर का 15% है, 5 ईयर का 16% के अराउंड है, 7 ईयर का भी 16% के अराउंड है. आप देखोगे कंसिस्टेंटली मैंने जैसे आपको बताया कि वो डिसेंट रिटर्न आपको हमेशा थ्रू आउट द ईयर्स आपको निकाल के दे सकता है क्योंकि वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है. सो ये फंड्स काफ़ी अच्छा है. इसके अच्छी बात ये भी है कि इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.52% है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी 20,000 से ऊपर है. अब ये तो हो गया इनके पास परफॉर्मेंस में. अब हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका पास परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन क्या ये अपने रिस्क को मैनेज कर सकता है, ये देखना इसलिए ज़रूरी है. बहुत बार क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपना म्यूचुअल फंड का जो डिसीजन है इन्वेस्टिंग का वो ले लेते हैं. लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें आप उनके रिस्क पैरामीटर्स एनालिसिस भी देखें ताकि आपको ये पता चले कि अगर मार्केट काफ़ी अच्छा हो रहा है तो ये म्यूचुअल फंड्स तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आपको परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनके रिस्क जो एनालिसिस है वो उतनी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में वो उतना ज़्यादा ना गिरे जो एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं. सो रिस्क भी आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. इन टर्म्स ऑफ बियर मार्केट में जब आता है, बियर फेज आता है, तो आपको रिस्क एनालिसिस भी होना बहुत ज़रूरी है. सो यहाँ पर जो रिस्क फ्रंट पे भी हम लोग देखेंगे, रिस्क फ्रंट पे भी ये म्यूचुअल फंड्स बेहतरीन कर रहा है. जैसे आप देखोगे मीन, दैट इज मीन क्या होता है आपका, दैट इज योर रिटर्न का जो एवरेज होता है उसको मीन बोलते हैं. और आपका 15.23 है, उस कैटेगरी में रैंक 1 भी है इसका. और स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर रिटर्न्स दैट विल डेविएट फ्रॉम योर एवरेज मीन, उसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे. और ये फैक्टर जितना कम होगा वो उतना अच्छा म्यूचुअल फंड कंसिडर होगा. यहाँ पर देखिए यहाँ 17.71 आ रहा है जिसका रैंक 2 है. अगेन देयर इज शार्प रेशियो. शार्प रेशियो क्या होता है, योर रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन, तो यहाँ भी इसका रैंक 1 है, दैट इज 0.59%. सॉर्टिनो रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, दैट इज रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ योर बैड रिस्क टेकन, तो ये फैक्टर भी काफ़ी अच्छा है, दैट इज 0.66% है. बीटा रिप्रेजेंट करता है वॉलेटिलिटी को, और ये फैक्टर जितना कम होगा हम उस म्यूचुअल फंड्स को उतना अच्छा बोलेंगे. इस कैटेगरी में भी आप देखेंगे बीटा इज लेस देन 1 और वो 0.77 है और उस कैटेगरी में रैंक 2 पे आ रहा है जो काफ़ी अच्छा है. अल्फा इज व्हाट, योर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मीन्स आपके इंडेक्स को वो कितने फैक्टर से बीट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंट्स योर अल्फा, दैट इज
6% का अल्फा यहाँ पर जनरेट हो रहा है जिसका रैंक 1 होल्ड कर रहा है. सो इन ऑल रिस्क पैरामीटर्स दिस म्यूचुअल फंड इज परफॉर्मिंग वेरी वेल. सो अकॉर्डिंग टू मी एक्सिस ब्लू चिप इज आउट परफॉर्मिंग इन दिस कैटेगरी. एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो इन दिस कैटेगरी जहाँ पे मैं कैलकुलेशन के करके दिखाया हूँ कि ये म्यूचुअल फंड्स कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है रेस्ट म्यूचुअल फंड्स को, जिसमें से मैंने 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया था जो बेस्ट ऑफ इन देयर कैटेगरी है और उनमें रेटिंग करने की कोशिश किया. जो मेरी इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी है मैंने उसके हिसाब से रेट करने की कोशिश किया. उसमें से एक्सिस ब्लू चिप आउट परफॉर्म कर रहा है. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट इज लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड. लार्ज कैप के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं. नाउ मिड कैप म्यूचुअल फंड. सो मिड कैप म्यूचुअल फंड में मिड कैप स्टॉक्स आएंगे. सो मिड कैप स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जो 101 से लेके 250th में लाई कर रही है. वैसे स्टॉक्स को हम लोग बोलेंगे मिड कैप स्टॉक्स, जिसमें म्यूचुअल फंड जो एक्सपोजर लेता है वो लार्ज कैप में 35% लेता है और मिनिमम आपको मिड कैप में जो लेना होता है वो 35% लेना होता है. सो लार्ज एंड मिड कैप का यहाँ पर बैलेंस होता है. आपको 35% लेना ही है आपको लार्ज कैप में और 35% आपको मिड कैप में लेना ही होता है. और मिड कैप स्टॉक्स वैसे कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जो इमर्जिंग बिजनेस होती हैं, जो स्टैब्लिश तो है लेकिन उनके अभी ग्रोइंग कंपनी है. वो जो ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन जब भी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हाई होंगे उसके साथ रिस्क भी आता है. सो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम होराइजन रखना चाहिए 7 ईयर्स. और लार्ज कैप कैटेगरी में जैसा मैंने बताया कि वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी होती है. सो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स भी लेके चल सकते हैं. लेकिन यहाँ पर आपको जो भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम होराइजन लेना चाहिए वो 7 ईयर्स का लेना चाहिए. सो इन दिस कैटेगरी जो मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है इन दिस कैटेगरी दैट इज मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड. ये म्यूचुअल फंड भी काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है. ये भी जो म्यूचुअल फंड है 5 स्टार रेटेड है और इसका जो 1 ईयर का रिटर्न आप चेक करोगे दैट इज 21%, 3 ईयर का रिटर्न इज 10%, 5 ईयर का रिटर्न इज 17.94%, 7 ईयर इज 25.41% और रिटर्न सिंस लॉन्च इज 23.09%. सो आप कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं इस म्यूचुअल फंड्स की कंसिस्टेंसी, ये रैंक 1 पे लाई कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. और इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है और इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज 13,405 करोड़, जो इतने बड़े एसेट्स को भी मैनेज कर रहा है और काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड ये परफॉर्म कर रहा है. रिस्क फ्रंट पे भी आप देखिए मीन भी इसका रैंक 1 पे लाई कर रहा है. स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये म्यूचुअल फंड्स का जो अल्फा जनरेट हो रहा है बाय टेकिंग दैट रिस्क इज वेरी गुड. सो हम लोग इस कैटेगरी में भी देखेंगे रिस्क पैरामीटर फ्रंट पे भी ये म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. इसलिए इस कैटेगरी के लिए क्लियर विनर मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड हो रहा है. इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैं कैलकुलेशन से दिखाया हूँ कि कैसे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड रैंक 1 लाई कर रहा है इन दिस कैटेगरी. नेक्स्ट इज स्मॉल कैप फंड. स्मॉल कैप फंड एज द नेम इंडिकेट्स कि वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होगा. सो स्मॉल कैप स्टॉक्स वैसे स्टॉक होते हैं कि जो 251th कंपनी के बाद जितने भी स्टॉक्स होते हैं इन स्टॉक एक्सचेंज पे वो सब स्मॉल कैप स्टॉक्स में लाई करते हैं. सो यहाँ पर जो फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट है दैट इज 65% का जो एक्सपोजर है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में रखना है. और मैंने आपको बताया ये सारी कंपनीज काफ़ी छोटी होती हैं और जिसके ग्रोथ के चांसेस तो काफ़ी हाई होते ही हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है. सो आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें इस स्मॉल कैप स्टॉक्स में वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी मिनिमम 10 ईयर्स. आपको 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन तो जरूर रखना चाहिए और आपका रिस्क एपिटाइट जो होना चाहिए वो काफ़ी हाई होना चाहिए. हाई रिस्क टेकिंग एपिटाइट है तभी इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करें. सो इन दिस कैटेगरी जो मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है दैट इज SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड. SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप जब रिटर्न्स देखेंगे वो काफ़ी अच्छा है और ये भी 5 स्टार रेटेड फंड है. आप देखिए 1 ईयर का रिटर्न इज अराउंड 31%, 3 ईयर इज 4.69%, 5 ईयर इज 17%, 7 ईयर इज 28% एंड रिटर्न सिंस लॉन्च इज 24%. और कंसिस्टेंटली अपने कैटेगरी को भी ये आउट परफॉर्म कर रहा है. सो और इसका एक्सपेंस रेशियो इज 0.9 जो काफ़ी अच्छा है. रिस्क फ्रंट पे हम लोग चेक करेंगे. रिस्क फ्रंट पे भी ये म्यूचुअल फंड बैलेंस नजर आ रहा है. रिस्क फ्रंट पे भी आप चेक करोगे कि ये मीन इज 9.12, स्टैंडर्ड डेविएशन 26.48, साथ रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, शॉर्टिनियर रेशियो भी अच्छा है और ये पूरे फ्रंट पे भी देखोगे अपने कैटेगरी के अंडर 5 में रेट कर रहा है. थोड़ी रिस्क टेकिंग एपिटाइट उतनी अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी ये म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म क्रिएट कर रहा है, इसलिए मैं इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ.
और मैंने ये म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट किया है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहां पर मैंने कैलकुलेशन से ये दिखाया है कि SBI स्मॉल कैप कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है रेस्ट म्यूचुअल फंड्स को अपने कैटेगरी में। जहां पर मैं 3 म्यूचुअल फंड यहाँ भी मैंने सेलेक्ट किया है जहां पर मैंने कंपैरिजन किया है कि बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखा है तो मैंने इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ बताया था कि मैं इस म्यूचुअल फंड को रिप्लेस करूंगा फ्लेक्सी कैप से। अब ये रिप्लेसमेंट क्यों किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मल्टी कैप फंड के बारे में बहुत सारे सेबी ने चेंजेस कर दिए थे। सेबी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं कि पहले इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% का एलोकेशन सेबी के द्वारा किया गया था, जिसमें और कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं, जिसमें फंड मैनेजर के पास एक अपना हॉराइजन होता था कि आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स। बस आपको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% का आपको एक्सपोजर रखना है, बस यही डेफिनेशन था मल्टी कैप का। बट आफ्टर दिस चेंजेस सेबी ने अभी एक फिक्स कर दिया है कि आपको जो 65% का जो एलोकेशन है उसको बढ़ा के उसने 75% कर दिया। 75% का एक्सपोजर आपको इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में करना है और 25% आपको लार्ज कैप में करना है, 25% आपको मिड कैप में और 25% आपको स्मॉल कैप में करना है। ये फिक्स कर दिया है। ये फिक्स करने के बाद काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलने लगी, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स थे उनमें जो एक्सपोजर था लार्ज कैप के प्रति वो ऑलमोस्ट 80% से ऊपर था, 75% भी था। तो मोर और लेस वो लोग लार्ज कैप की कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, इसलिए सेबी ने ये चेंजेस लाया। लेकिन बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने सेबी को वापस पुटअप किया प्रपोजल विद द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जिसमें म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री अपने म्यूचुअल फंड का नाम चेंज करके अपना उसको रीएलोकेट कर देंगे उस कैटेगरी को फ्लेक्सी कैप में। और ये जो प्रपोजल है सेबी ने एक्सेप्ट कर लिया। सो बहुत सारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपना जो मल्टी कैप फंड था उसको रीनेम करके उन्होंने फ्लेक्सी कैप कर दिया। और फ्लेक्सी कैप में आपका जो पहले वाला ही जो होराइजन था वो वहां पर है, जैसे 65% का एलोकेशन आपको इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में करना है और आपके पास एक इंडिपेंडेंसी है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कोई भी स्टॉक्स आप चूज कर सकते हैं। नाउ लुकिंग ऑन दैट फ्रंट, फ्लेक्सी कैप लुक्स मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू नाउ मल्टी कैप। इसलिए इस वीडियो में हम लोग बेस्ट मल्टी कैप के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। और मैंने वैसा ही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है जिसने जो पहले मल्टी कैप था अब वो चेंज होके फ्लेक्सी कैप हो गया है, और वो म्यूचुअल फंड है दैट इज पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये फंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड है क्योंकि इसमें एक यूनिकनेस है, दैट इज ये ओवरसीज फंड्स में भी एक्सपोजर लेता है। दैट मीन्स कि आपका जैसे बाहर में जो स्टॉक्स होते हैं यूएस स्टॉक्स में गूगल है, फेसबुक है, अल्फाबेट है, बहुत सारे जो काफ़ी वेल नोन जो स्टॉक्स है उनमें भी एक्सपोजर ये रखता है। इसलिए ये म्यूचुअल फंड में जो अट्रैक्शन है कि बाहर ओवरसीज में भी एक्सपोजर है, ये म्यूचुअल फंड को थोड़ा यूनिक बनाता है। इसका जो म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमाल का है। ये भी 5 स्टार रेटेड फंड है। आप देखिए 1 ईयर का रिटर्न इज 31%, 3 ईयर का 15%, 5 ईयर का 15%। आप देखो कंसिस्टेंट है ये फंड। 7 ईयर का 18%, रिटर्न सिंस लॉन्च इज 18.59%। सो थ्रू आउट आप देखोगे रैंक इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी भी काफ़ी अच्छा है। और एक्सपेंस रेशियो इज 1%, दैट इज लिटिल ऑन हायर साइड, क्योंकि वो ओवरसीज में भी आपका जो एक्सपोजर है उसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन देयर कैटेगरी। एंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज 5757, जो काफ़ी अच्छा AUM माना जाएगा। अब रिस्क फ्रंट पे भी देख लेते हैं। रिस्क फ्रंट पे भी ये म्यूचुअल फंड्स अपने कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मीन इज अराउंड 15.69, standard deviation is 18.93, Sharpe ratio is 0.57, Sortino ratio is 0.62, and beta is 0.78 and alpha is 7.46. Alpha is 7.46, that is huge। ये अपने बेंचमार्क को 7.46 से भी बीट कर रहा है। सो ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है ये बेस्ट है इन दिस कैटेगरी। और हाँ, अगर कोई आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आप उसमें देखिए कि उसकी कैटेगरी क्या रीकैटेगराइजेशन हुआ है, क्या फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो आप अपने म्यूचुअल फंड में, कंसर्न म्यूचुअल फंड में आप जानकारी ले सकते हैं उसकी। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड पहले से अनाउंस कर दिया कि वो फ्लेक्सी कैप में जाएगा, इसलिए मैंने ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इसको इंक्लूड करके बोला है। नेक्स्ट इज टैक्स सेवर फंड, दैट इज ELSS फंड।
ELSS फंड वैसे फंड्स होते हैं जिसमें आपको 80% का जो एक्सपोजर होता है वो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में रखना होता है, और इसमें जो स्टैट्यूटरी लॉकिंग है, मीन्स आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते, और क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको अंडर 80C, जहाँ पर आप 1.5 लाख का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। ये भी म्यूचुअल फंड एक तरह से फ्लेक्सी कैप की तरह एक्ट करता है। सो आपका जो म्यूचुअल फंड का जो होराइजन होना चाहिए वो मिनिमम 7 ईयर्स तो आप रखें ही। सेम फॉर मल्टी कैप्स फंड भी आप मिनिमम जो होराइजन रखें इन्वेस्टमेंट का वो 7 ईयर्स रखें। और ये टैक्सेबल म्यूचुअल फंड में आपको तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपका 1.5 लाख का रिडक्शन आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है। सपोज अगर कोई बंदा एम्प्लॉयड है और एम्प्लॉयड में पीएफ जो होता है वो भी आपका 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसका भी आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। अगर कंबाइंड फैक्टर में आपका अगर 1.5 लाख कवर हो जाता है, सो नो नीड टू इन्वेस्ट इन दिस टैक्सेबल फंड, क्योंकि आपका 1.5 लाख का रिडक्शन तो ऑलरेडी आपका कवर हो जा रहा है। सो टैक्सेबल फंड में अल्टीमेटली आप क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप रादर यू विल गो फॉर फ्लेक्सी कैप जहां पर कोई भी आपको स्टैट्यूटरी लॉकिंग नहीं होता है। नाउ इन दिस कैटेगरी जो बेस्ट मुझे लगता है, जो सबसे अच्छा फंड है, दैट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो मुझे लगता है जो सबसे अच्छा फंड है। इसका भी आप देखोगे जो पास्ट परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। ये भी 5 स्टार रेटेड फंड है। 1 ईयर का रिटर्न इज 17.84%, 3 ईयर इज 12.63, 5 ईयर इज 15.02%, 7 ईयर इज 20.25 एंड रिटर्न सिंस लॉन्च इज 19.69%। अंडर कैटेगरी भी आप देखोगे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रैंक 3 है, 4 है, 2 है, 3 है। इस हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी ऑल्सो। जो इसका एक्सपेंस रेशियो इज 0.74, दैट इज वेरी मिनिमम, और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज ह्यूज, दैट इज 25,618 करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जो काफ़ी अच्छा है। अब रिस्क फ्रंट पे भी देखोगे आप, रिस्क फ्रंट पे भी ये म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मीन इज 13.83%, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20.92%, शार्प रेशियो इज 0.43, सॉर्टिनो रेशियो इज 0.48, बीटा इज 0.88 एंड अल्फा इज 5.13। सो आप अक्रॉस आप कैटेगरी भी देख रहे हो, उसकी रैंकिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। कंक्लूसिवली मुझे लगता है कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इस कैटेगरी के लिए बेस्ट है। बेस्ड ऑन दैट मैंने इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपने ये वीडियो अगर नहीं देखा है, आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी अदर म्यूचुअल फंड एंड डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज हिट लाइक बटन। Please do share this video with your friends and family so that they can also increase their financial literacy. And please give your feedback in the comment box because it gives me immense motivation to bring such videos. And if at all you have not subscribed my channel yet, you can subscribe my channel for latest financial videos. Thanks for watching. That's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.